आप सब लोगों का फिर से डीजी एजुकेशन में स्वागत है। हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की अधिकतर लोक देवियों की अपन ने बात कर ली थी। कल अपन ने जयपुर की जो लोक देवियाँ हैं उनकी बात की थी, झुंझुनू की कुछ लोक देवियाँ थी उनकी बात की थी। मेरे हिसाब से आप लोगों को वो लोक देवियाँ याद हो गई। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि साथ के साथ याद करते जाना। अगर याद नहीं करोगे तो वो चीज़ें आगे चल के दिक्कत देगी। अब कुछ लोक देवियाँ और बच गई हैं अपनी, 4-5, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोक देवियाँ और बच गई हैं। उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संत एवं संप्रदाय। कुछ लोक देवियाँ हैं, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ये अपना डीजी एजुकेशन है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक। तो सबसे पहले अपन जो माता लेंगे वो लेंगे चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता। सब लोगों को पता है चौथ माता के बारे में, महिलाओं को तो सबको पता होगा। जिन लोगों की शादी हो रखी है उन लोगों को पता होगा। आजकल तो जिनकी शादी नहीं है उन लोगों को ज्यादा पता होता है चौथ माता के बारे में। महिलाएं चौथ का क्या करती हैं? व्रत करती है ना, पता है ना, सबको पता होगा। चौथ माता कहाँ पर है? तो एक अपने स्थान है चौथ का बरवाड़ा। कहाँ? चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पर है ये स्थान? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर अच्छी जगह है घूमने लायक। मानसून के सीजन में आराम से जाना, हरियाली हरियाली उधर। तो चौथ माता है कहाँ पर? चौथ के बरवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। चौथ माता प्रसिद्ध क्यों है? एक कंजर जाति है अपने राजस्थान में, उनकी क्या है? ये कुल देवी है। तो कंजर जाति की कुल देवी है। क्या है? कुल देवी है। 1% मैं बार बार कह रहा हूं, इधर माता दे देंगे, ठीक है, इधर कुछ जातियां दे देंगे। आरपीएससी कभी भी मिल वाले, आरएसएमएस भी है वो भी कभी भी मिल वाले। तो ये याद होने चाहिए। जैसे पंचाल जाति की कुल देवी कौन सी है, सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है, खंडेल वालों की कौन सी है, ठीक है, खंगारोतों की कौन सी है, ये याद होने चाहिए आप लोगों को। जब तक याद नहीं होंगे प्रश्न नहीं हो पाएगा। तो कंजर जाति की कुल देवी कौन है? चौथ माता। चौथ माता कहाँ पर है? चौथ के बरवाड़े में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। जो चौथ का बरवाड़ा है, जो ये सवाई माधोपुर वाला चौथ का बरवाड़ा है, आप इसका नाम ज्योग्राफी में पढ़ोगे। जब राजस्थान के खनिज पढ़ोगे उस समय आप ये चौथ का बरवाड़ा पढ़ोगे। तो उस समय जब खनिज पढ़ो तो याद होना चाहिए चौथ के बरवाड़े में एक माता है जिसका नाम क्या है? चौथ माता। जो किन की कुल देवी है? कंजर जाति की कुल देवी है। अब आगे चले तो आगे लिखो, आगे अपनी दूसरी माता बदाना माता। कौन सी माता? बदाना माता। बदाना माता कहां पर है? कोटा में। सब लोगों को पता है कोटा कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। ये जो बदाना माता है, कोटा में एक चौहान थे, हाडा चौहान। कौन? हाडा चौहान। उनकी क्या है? कुल देवी है। तो लिखो कोटा के हाडा चौहानों की कुल देवी है। क्या है? कुल देवी है। कौन है? बदाना माता। कहां पर है? कोटा में। और किन की कुल देवी है? कोटा के हाडा चौहानों की। इस बदाना माता के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है। एक रोग होता है मोट। कौन सा? मोट। कई जगह मुठ भी मिल जाएगा। क्या? मुठ। मोट या मोट का इलाज करती है कौन सी माता? बदाना माता। इलाज करती हैं। दो ही बातें किसके बारे में? बदाना माता के बारे में। एक बात तो ये कोटा के हाडा चौहानों की कुल देवी है, दूसरी मोट या मुठ का इलाज करती है। कौन सी माता? बदाना माता। एक रोग बताया था मैंने आप लोगों को, लकवा। कौन सा? लकवा। इस रोग का इलाज कौन सी माता करती है? आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। ये कुछ फैक्ट हैं, जब भी आप श्री में याद करो तो साइड में लिख लो। जैसे मोट का इलाज बदाना माता करती है, लकवा का इलाज आवरी माता करती है। ये जो मोट होता है ना, जादू टोने जो इंसान नहीं करते वो चीजें हैं, तो इनका इलाज कौन करती है? बदाना माता। मेरे हिसाब से दो बातें इनसे पहली वाली जो माता अपन ने पढ़ी थी चौथ माता, उनके बारे में, दो ही बातें इनके बारे में। अब आगे चले अपन,
तीसरी माता के बारे में लिखो। जो तीसरी माता है अपनी वो है वारासी और इनका नाम है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता? ब्राह्मणी माता। 12 में एक स्थान है सूरसेन, या कई जगह सूरसेन भी बोलते हैं, आप सूरसेन लिख लो अच्छा रहेगा। सूरसेन कहां पर है ये स्थान? 12 में। ठीक है, इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये जो अपनी ब्राह्मणी माता है ये कहां पर है? सूरसेन 12 में। दूसरी बात, ये जो माता है इनकी पीठ की पूजा होती है। किसकी? पीठ की। अपन ने शीतला माता पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था जो शीतला माता है उनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। वैसे जो ब्राह्मणी माता है उनकी पीठ, अपने शरीर की पीठ नहीं होती, वैसे उनकी पीठ की पूजा होती है। इसके पीछे भी कुछ लोक कहानियां हैं। जैसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मणी माता है किसी सेठ साहूकार के घर पे निवास करती थी, उस समय उनके बेटे या बेटियों ने उनसे कुछ कह दिया तो ये अपने घर छोड़ के जाने लगी। उसी समय वो सेठ आया और माता से रिक्वेस्ट की कि आप मत जाओ हमारा घर छोड़ के। आप समझ सकते हो जो भी रिक्वेस्ट हुई, पैरों में गिरना वगैरह सब। तो फिर ब्राह्मणी माता जहाँ थी वहीं रुक गई। फिर बाद में इस कहानी के साथ ही ये एक बात जुड़ गई कि जो ब्राह्मणी माता है इनकी क्या होती है? पेट की पूजा होती है। कहानियों में ज्यादा ना पढ़ के सीधे सा फैक्ट है, क्या कर लो, याद कर लो। क्या ऐसी कौन सी माता है जिनकी क्या होती है? पेट की पूजा होती है। वो कौन है? ब्राह्मणी माता। ठीक है, तो लिखो ब्राह्मणी माता के बारे में। इन माता की पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा होती है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात लिखो, यहां पर एक मेला लगता है। ये मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। ध्यान रखना, जो ब्राह्मणी माता है इनका मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। इस दिन सूरसेन 12 में गधों का मेला लगता है। कौन सा मेला? गधों का मेला। तो अपने राजस्थान में 2 मेले हो गए गधों के। एक तो शीतला माता के बारे में, दूसरा अपनी जो ब्राह्मणी माता है इनके बारे में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट माता है और दोनों में कुछ यूनिक फैक्ट है। एक जो अपनी शीतला माता थी उनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, इनके पेट की पूजा होती है। वहां पे भी गधों का मेला लगता है। वो कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये जो तिथि है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। कभी भी आरपीएससी जो प्री का एग्जाम है उसमें पूछ सकती है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहां पर गधों का मेला लगता है? तो कहां लगता है? लोनियावास में। माघ शुक्ल सप्तमी को कहां लगता है? सूरसेन 12 में। कौन सी माता के लिए? ब्राह्मणी माता के लिए। ये 2-3 बात कौन सी माता के लिए है? ब्राह्मणी माता के लिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट बात है, तिथि जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी अपन त्योहार पढ़ेंगे उसमें भी तिथों के बारे में बताऊंगा कि ये चैत्र क्या है, ठीक है, शुक्ल कृष्ण क्या है, सप्तमी अष्टमी क्या है। जब त्योहार पढ़ेंगे तो थोड़ा डीप में और पढ़ेंगे। अभी तो अपन ब्राह्मणी माता की बात कर रहे हैं। 2-3 बात हुई, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए लिखते चलना। 3 माताओं की बात कर ली, आगे चलने पर चौथी माता की तरफ। तो अब लिखो तुम नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी माता। जो नारायणी माता है ये है अलवर में। कहां पर है? अलवर में। जो अलवर के लोग हैं उन सब लोगों को पता है नारायणी माता के बारे में। अपने यहाँ एक जाति है नाई या सेन, एक ही बात है। इनकी क्या है? कुल देवी। कुल देवी कौन? नारायणी माता। नाइयों या सेनों की कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता। एक इंपॉर्टेंट बात, जो इनके पुजारी हैं, किसके? नारायणी माता के, वो मीणा है। इनके पुजारी मीणा है। कौन है? मीणा। तो ये थोड़ा यूनिक फैक्ट हो जाता है कि ये नाइयों या सैनों की तो कुल देवी है, लेकिन पुजारी कौन है? मीणा। किसके? नारायणी माता के। नारायणी माता है कहां पर? अलवर में। 2-2 बातें हैं, ज्यादा बात नहीं है। सिर्फ 1-1, 2-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। याद करना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कंटिन्यू बने रहोगे तो हम साथ के साथ याद करते चलेंगे। आगे वाली माता की बात करते हैं तो वह है राजेश्वरी माता। कौन सी माता? राजेश्वरी। जो राजेश्वरी माता है ये भरतपुर में है। भरतपुर वाले सब लोगों को पता है राजेश्वरी माता का मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, जाना कभी मौका मिले तो।
जो भरतपुर के जो जाट हैं या जो भरतपुर का जो जाट वंश है उनकी क्या है, कुल देवी है। भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है कौन, राजेश्वरी माता। आगे बात समझ में, एक एक दो दो बात है, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, अगर मन से याद करोगे तो याद हो जाएंगे। किसके बारे में, राजेश्वरी माता। कहां पर है, भरतपुर में। भरतपुर में एक वंश है जिसका नाम है जाट वंश, ठीक है, उनकी क्या है, कुल देवी है। अब आगे चलें तो आगे एक माता है जिसका नाम है केला देवी। कौन सी माता, केला देवी। लिखो भाई केला देवी। सबसे पहली बात तो जो केला देवी का मंदिर है, क्या मंदिर, ये करौली में। करौली में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि केला देवी का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी। और त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है, करौली में। कहां पर, करौली में, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक है। अपने राजस्थान में ये जो करौली है, यहाँ पर एक वंश था यदुवंश, जिसे कई बार जादौन या यादव के नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी क्या है, कुल देवी है कौन, केला देवी। तो पहली बात लिखो, यह है यदुवंश, या स्लैश मार के लिख लो, जादौन की कुल देवी है। क्या है, कुल देवी। कौन, केला देवी। मंदिर कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ी, वो जो कहां पर है, करौली में। और यदुवंश या जादौन की क्या है, कुल देवी। केला देवी के बारे में कहा जाता है जो ये माता है वो जानकी देवी, कौन, जानकी देवी प्लस वासुदेव की संतान मानी जाती है। संतान मानी जाती है कौन, केला देवी। पूछ ले कि जानकी देवी और वासुदेव की संतान कौन है, केला देवी है, ठीक है। कौन है, केला देवी। जो केला देवी है इनके बारे में एक बात और कही जाती है, जो अपने हनुमान जी है, पवन पुत्र है, उनकी माता कौन है, केला देवी। ये मान्यताएं हैं। अब कितना सच है ये तो या तो माता जानती है या फिर वहां के स्थानीय लोग जानते हैं, लेकिन अपन को पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हनुमान जी की माता कौन, केला देवी। अंजनी जो माता थी ना, वो हनुमान जी की माता कौन है, केला देवी। अब हनुमान जी की माता है तो यहाँ पर एक जस्ट जो इनका मंदिर है, इनके सामने एक हनुमान जी का मंदिर भी है जिसे लंगूरिया या लांगूरिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को और भी बल मिलता है कि जो केला देवी हैं शायद हनुमान जी की मम्मी होंगी, मम्मी का अवतार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मंदिर के सामने जो केला देवी का मंदिर है, इनके जस्ट सामने केला देवी, लिखो आगे वाले पन्ने पे, केला देवी मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है जिसे लांगूरिया या लंगूरिया मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, जो केला देवी हैं इनके जस्ट सामने एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसे कौन सा मंदिर कहा जाता है, लांगूरिया मंदिर कहा जाता है। इसलिए इस बात को और बल मिलता है, जो केला देवी है हनुमान जी की क्या है, मम्मी है। हनुमान जी का मम्मी का वास्तविक नाम क्या था, अंजनी। इस जन्म में वो राजस्थान में कौन से रूप में है, केला देवी में। आगे बात समझे, इसी कारण वहां पर एक गीत भी गाया जाता है लांगूरिया, किसकी याद में, केला देवी के लिए। केला देवी के लिए यहाँ पर एक गीत गाया जाता है जिसका नाम भी क्या है, गीत लांगूरिया। कौन सा गीत, लांगूरिया, लांगूरिया गीत,
मैंने कहीं प्रश्न देखा था कि किस देवी के लिए लांगुरिया गीत गाया जाता है, तो वो कौन सी देवी है? केला देवी है। ठीक है, एक प्रश्न मैंने आरपीएससी के द्वारा या शायद और अदर एग्जाम थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें पूछा गया है कि लांगुरिया या किस देवी के भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है, तो वो कौन सी देवी है? केला देवी है। तो जहां पे भी आपको लांगुरिया या लंगूरिया नाम दिखे, सीधा दिमाग में क्या याद आना चाहिए? केला देवी। ठीक है, केला देवी का मंदिर कहाँ है? त्रिकुटपाड़ी। त्रिकुटपाड़ी कहाँ है? करौली में। ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है। त्रिकुटपाड़ी कहाँ पर स्थित है? करौली में। त्रिकुटपाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? केला देवी के लिए। किसके लिए? केला देवी के लिए। ये किनकी? यदुवंश या जादौन की क्या है? कुल देवी है। जानकी देवी वासुदेव की संतान मानी जाती है। हनुमान जी की माता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, फिर बाद में इनके जस्ट मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? लांगुरिया मंदिर कहा जाता है। इनके लिए एक गीत भी गाया जाता है, जिसे कौन सा गीत कहा जाता है? लांगुरिया गीत कहा जाता है। ये अपनी सारी राजस्थान की लोक देवियां क्या हुई? कंप्लीट हुई। एक बार अपन बात करेंगे, लेकिन पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना डीजीयू एजुकेशन। सबसे पहले अपन ने चौथ माता के बारे में बात की। मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा, जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कौन सी जाति की कुल देवी है? कंजर जाति की कुल देवी है। आगे चलूं तो मैंने बदाना माता के बारे में बात की, जो कहाँ पर है? कोटा में है। कोटा के हाडा चौहानों की क्या है? कुल देवी है। किसका इलाज करती है? मोठ या मुठ। ये क्या है? एक प्रकार का जादू टोना होता है, उसे नाम दिया है। गाँवों में कहा है ना कि किसी के जादू टोना होते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यार इस पे तो मुठ मेल दी है, ठीक है, जाओ माता के लेके जाओ, तो वो सारी बातें यही आती है। तो किसका इलाज करती है? मोठ या मुठ का। कौन? बदाना माता। कहाँ पर है? कोटा में। अगली माता की मैं बात करूं तो ब्राह्मणी माता के बारे में अपन ने बात की थी, जिनका मंदिर कहाँ है? सूरसेन 12 में। इन माता की क्या होती है? पेट की पूजा होती है। ध्यान रखना, एक शीतला माता और एक ब्राह्मणी माता, इन दोनों के बारे में कुछ यूनिक बातें हैं। जब भी तुम ब्राह्मणी माता पढ़ो या शीतला माता पढ़ो तो साथ के साथ ये जो ब्राह्मणी माता है इनको भी रिवीजन कर लेना, ताकि याद हो जाए, कंफ्यूज ना हो। इनकी तो पीठ की पूजा होती है, उनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। यहाँ पे भी गधों का मेला लगता है, यहाँ पे भी गधों का मेला लगता है। वो चैत्र कृष्ण अष्टमी का दिन लगता है, ये माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। कहां पर है? सूरसेन 12 में। कहां पर है? सूरसेन 12 में। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अगली माता नारायणी माता, कहां पर है? अलवर में। नाइयों या सेनों की तो क्या है? कुल देवी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके पुजारी मीणा है। कुल देवी तो नाइयों या सेनों की है, लेकिन पूजा कौन करता है? मीणा करता है। तो अपने आप में ये एक अच्छी बात भी है। ठीक है, जातियों का मेल मिलाप भी है। ठीक है, अगली राजेश्वरी माता भरतपुर में है। भरतपुर में जो जाट वंश था उनकी क्या है? कुल देवी है। आगे चले तो आगे केला देवी के बारे में अपन बात कर रहे थे। मंदिर कहाँ है? त्रिकुटपाड़ी पर है। ठीक है, और यदुवंश त्रिकुटपाड़ी का है? करौली में। फिर यदुवंश और जादनों की क्या है? कुल देवी है। अगली बात, जानकी देवी और वासुदेव की क्या मानी जाती है? संतान मानी जाती है। अगली बात, हनुमान जी की क्या मानी जाती है? माता मानी जाती है। फिर आगे दो बातें और है। इनके जस्ट मंदिर के सामने किनका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है, जिसे कौन सा मंदिर कहा जाता है? लंगोरिया मंदिर भी कहा जाता है। और इनकी याद में एक गीत गाया जाता है, जो कौन सा है? लांगोरिया, या कुछ जो गाइड है उनमें लंगोरिया भी मिल जाएगा, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। इतना याद होना चाहिए कि लांगोरिया या लंगोरिया नाम आते सीधा दिमाग में केला देवी प्रकट हो जानी चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये अपनी तो सारी क्या हो गई? राजस्थान की लोक देवियां मैंने करवा दी है। अब आपका काम बचता है क्या? याद करना, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आगे बात समझ में। अब अगला जो चैप्टर है अपन बोलेंगे संत एवं संप्रदाय, इसकी बात अपन कल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे लिख के भेज देना कमेंट बॉक्स में, मैं अगले दिन उस समस्या के बारे में बात करूंगा। आ गई? ठीक है, थैंक यू।